चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले वाला पार्ट लेते हैं। जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने सरफेस एरिया जो है वो फाइंड किया था। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पिछली बार जो रिवोल्यूशन था वो रिवोल्यूशन होने लग रहा था अबाउट एक्स एक्सिस, अब है रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन होगा तो फिर सरफेस एरिया जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है। सेम उसी तरह से कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। क्या होगा, अपनी तरफ से कर्व ले लिया। इफ़ ए कर्व मुझे दे रखा है और कर्व जो है कुछ ऐसे दे रखा है x इक्वल टू एफ वाई, ये कर्व दे रखा है। ये रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व्स अबाउट एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस आ गया, रिवॉल्व्स अबाउट वाई एक्सिस। तो सरफेस एरिया जो है वाई एक्सिस और एब्सिसा जो है आपके पास वाई इक्वल टू ए या वाई इक्वल टू बी इस तरह से अगर दे रखी है तो सरफेस एरिया जो है वो बन जाएगा। देन इसको आप लिख लीजिए एक बार। देन सरफेस एरिया बाउंडेड बिटवीन, किस के बीच में आएगा भाई, बाउंडेड बिटवीन वाई एक्सिस एंड दी एब्सिसा का ये उसमें को एब्सिसा, क्या एब्सिसा वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी इज गिवन बाई, तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया बन जाएगा एस इक्वल टू, बाउंड्री है ए से लेके बी तक, 2 पाई, जब एक्स एक्सिस था तो 2 पाई वाई डी एस किया था, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एस। अब इसको जो है सेम उसी तरह से मॉडिफाई कर लेंगे। ए टू बी आपके पास दे रखा है, 2 पाई है, एक्स आपके पास पहले ही दे दिया, यहाँ पे वाई आता था, वाई की वैल्यू पुट करते थे और इस डी एस को डिवाइड कर दिया डी एक्स से इंटू डी एक्स, ये ऐसा बना लिया। अब डी एस और डी एक्स की वैल्यू जो है क्या होगी, डी एस और डी एक्स इसकी वैल्यू जैसे पहले बनाई थी 1 प्लस डी वाई डी एक्स इसका स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी। कहने का मतलब आपके पास जो है डी वाई सब डी एक्स इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा और उसके बीच में जो है उसका सरफेस एरिया जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। इसी के अंदर एक और पार्ट है, अगर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन ये है अबाउट एनी एक्सिस, अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है सरफेस एरिया निकालना हो, कहीं पे भी इधर उधर जब रिवॉल्व कर रहा हो, तो फिर आपके पास क्या बनेगा। तो इसके लिए सेम वैसे ही बना लीजिए। क्या होगा, इसके लिए जो है मैंने आपके पास ये ले लिया, ये मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये ले लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरह से देने पास दे रखा है और ये आपके पास जो है कर्व दे रखा है, कुछ ऐसा कर्व दे रखा है जैसे पहले हमने किया था। सेम उसी तरह से ये कर्व जो है इसको पॉइंट दे देता हूँ, ये ए से बी तक जो है ये इसका कोड है, ये इस पर मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया, पी के कोऑर्डिनेट से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, पी टू एम परपेंडिकुलर हो गया, ये सी हो गया, इस पॉइंट को मार्क कर दिया ए बी सी, और ये मेरा मान लो आपके पास डी पॉइंट हो गया। तो अगर एनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा तो फिर एनी एक्सिस के लिए जो है आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला जो है ये कर्व है और ये रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के, ये एक्सिस जो आपका एक्स एक्सिस है, वैसे ये यूँ कहूँ कि सी डी के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो सी डी के अबाउट जब रिवॉल्व करेगा तो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास बन जाएगा सरफेस एरिया एस इक्वल टू, मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन, लिमिट आप खुद निकाल लेंगे, 2 पाई पी एम इंटू डी एस। पी एम क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, क्योंकि इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा था तो ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इसके अबाउट जो है लिमिट क्या आएगी,
लिमिट सेम उसी तरह से जो है, मान लो यहाँ से आप ये ले रहे हैं तो एक तो अगर ये ओ पॉइंट हो, ओ से सी और ओ टू डी में से ओ सी घटा देंगे तो बीच वाला सी डी वाला पार्ट बच जाएगा। सी डी वाला इस तरह से आपकी लिमिट आ जाएंगी। इस तरह से आपने बनाना है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से जो है और अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल कुछ ऐसा है, एग्जांपल के रूप में जो हमारे पास दे रखा है, द पार्ट ऑफ पैराबोला, द पार्ट ऑफ पैराबोला, द पार्ट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाई द लेटेस्ट रेक्टम, बाई द लेटेस्ट रेक्टम, कट ऑफ किया जाता है लेटेस्ट रेक्टम से, रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट, revolves about the tangent at the vertex, tangent at the vertex। और ये कहता है find the curved surface, curved surface of the reel thus generated, दस जनरेटेड। कहता है जो रील इस तरह से बनेगी, उस रील का जो है आपने सरफेस एरिया जो है, जो कर्व्ड सरफेस है वो निकालना है, वो अपने जो है बनाना है। सबसे पहले जो है इसके अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, पैराबोला आपको दे रखा है। पैराबोला कट ऑफ होता है लेटेस्ट रेक्टम से, और पैराबोला जो है इसकी जो है वो बना लेते हैं। रील जो है क्या बनेगी, ये कहते हैं कट ऑफ बाई लेटेस्ट रेक्टम अबाउट द टेंजेंट। कहता है इसकी जो टेंजेंट आएगी वर्टेक्स पे, उसके अबाउट जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, उसके अबाउट जो है वो सरफेस एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है, बनाना है। ठीक है जी। सबसे पहले इसका पिक्चर बना के देखते हैं क्या बनेगा। ये कर्व क्या दे रखा था भाई, कर्व दे रखा है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा कर्व मेरे पास दे रखा है। इसका बना के देखते हैं क्या क्या बनेगा। वाई स्क्वायर, एक बार एक एक्सिस को 0 पुट कर लो, एक बार दूसरे एक्सिस को 0 पुट कर लो। ये मेरे पास जो है ये मान लिया मैंने, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई, ये आपके पास एक्सिस आ गए। पैराबोला है, पुट किया एक्स तो वाई भी 0, इसका मतलब जो है ये 0 0। जब आपने पुट किया एक्स इक्वल टू 0 तो ये मेरे पास बन गया वाई इक्वल टू 0, ये ऐसा आ गया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो फेस किस तरफ ओपन होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। कोई और एक पॉइंट लेके देख लीजिए, एक्स की कोई वैल्यू ले लीजिए। एक्स की वैल्यू जो है आपने मान लो ए ले ली। अगर एक्स की वैल्यू जो है ए ले लेते हो तो 4a स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या बन गई 2a, वाई की वैल्यू जो है 2a। एक्स की वैल्यू अगर ए आती है तो वाई की 2a, अगर ये मान लो ये अगर ए है तो वाई मेरा 2a, ए मेरा वाई मेरा 2a यहाँ होगा। तो कहने का मतलब इसको जब आप ड्रा करोगे तो कुछ ऐसा सा जो है ये पैराबोला आपका बनेगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा। अब ये पैराबोला बनेगा तो इस पैराबोला को जो है सेम उसी तरह से जो है आगे बढ़ा के देखते हैं कि इसकी जो है वैल्यू क्या बनेगी। अब ये वाला पैराबोला कट ऑफ होता है लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। लेटेस्ट रेक्टम में क्या आएगा भाई, इसका वाई की वैल्यू 2a, एक्स की वैल्यू अगर ए होगी तो वाई की वैल्यू 2a, ये पॉइंट आएगा। ये लेटेस्ट रेक्टम के लिए जो है मैंने मान लो ये जो है ये आपके पास जो है ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसको चलो यहीं ले लीजिए। ये जो है आपके पास जो है एक्स तो ए है, वाई की वैल्यू 2a है, एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू 2a है। सेम उसी तरह से जो है एक्स की वैल्यू तो ए है, वाई की वैल्यू -2a है। ये मेरे पास जो है इसके पॉइंट आ गए, इनको मार्क कर देते हैं। इसको जो मैंने मार्क कर दिया, ये मान लीजिए एल है, ये आपका एल डैश है। ठीक है। हाँ, सिमिलरली उसी तरह से जो है अब इसका रिवोल्यूशन चेक करते हैं कि रिवोल्यूशन जो है क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कैसे बना रहा है। ये कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम से कट होता है और रिवोल्व्स करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब टेंजेंट कौन बना, टेंजेंट बना मेरा वाई एक्सिस। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट
टेंजेंट इज वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, इसके अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। इसके अबाउट रिवॉल्व करने का मतलब ये है, ये जब इस तरफ से आएगा तो कुछ ऐसा सा इस साइड भी जो है वैल्यू बनाएगा, ऐसी वैल्यू जो है ऐसा इस साइड भी बनेगा, और इस साइड बनेगा ये जो है ये यूं रिवॉल्व होने लग रहा है, यूं मान लीजिए ये जो है आपके पास ऐसे जो है रिवॉल्व होने लग रहा है। यूं जब घूम रहा है इस तरह से, ये इस तरह से घूमने लग रहा है, इस तरह से जो है आपके पास जो घूम के आ रहा है, तो ऊपर जो है कुछ ऐसा सा वो बनेगा, ऐसी सी रील बनेगी, ऐसी सी वैल्यू आएगी। अब एक्स एक्सिस जो है आपके पास टेंजेंट आपके पास बन गया, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स चाहिएगा। डी बाई डी एक्स के लिए जो है कर्व क्या दे रखा है, वाई की वैल्यू जो है मैं ले लेता हूँ, वाई की वैल्यू बन गई √4ax, इसको ब्रेक कर दिया 2√a√x, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। डी वाई डी एक्स निकालता हूँ, डी वाई डी एक्स क्योंकि डी वाई डी एक्स चाहिएगा। डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो है 2√a आपका ऐसे का ऐसे √x को डिवाइड कर देता हूँ, क्या बनेगा 2√x, ऐसी वैल्यू बन जाएगी। बच गया क्या, 2 कैंसिल हो गया, √a√x, ऐसी वैल्यू मेरे पास बच गई। ठीक है, और क्या चाहिएगा, ds/dx चाहिएगा। ds/dx की वैल्यू क्या आती है, 1 + dy/dx का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 + क्या बन गया भाई a/x, दोनों को सोल्व करूँगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a + x, तो ऊपर आ गया, नीचे जो है मेरा x आ गया, ऐसी वैल्यू जो है आपके पास बन गई। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, किसके, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, और वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो उसके जो है लिमिट चेक कीजिए, लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक जो कौन सा एरिया जो है वो आपका रिवॉल्व करने लग रहा है। जितना ये एरिया है उतना ही जो है ये इस साइड जनरेट कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये आपके ने पॉइंट लिया था, x की वैल्यू ली थी a, उतना ही ये उधर जनरेट करेगा, नया एरिया जनरेट कर रहा है, नया एरिया जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो है जैसा लेटिस रेक्टम ये है ऐसा ही जो है इधर भी आएगा, इधर भी बनेगा। तो लिमिट या तो लूँ, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास पॉइंट -a, x की वैल्यू क्या आएगी, x जो है यहाँ पे क्या आएगा -a, यहाँ पे x क्या है a, ठीक है, या तो -a से a लूँ मैं लिमिट, या 0 से a लूँ और उसको 2 टाइम कर दूँ, ये दो तरीके हैं। अब दोनों में से कोई भी बना के देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू क्या था भाई, इंटीग्रेशन 2πx ds/dx इंटू dx, ऐसा मेरे पास सरफेस एरिया निकालने का तरीका था। लिमिट आपकी x की वैल्यू a से b तक जो है ऐसे सरफेस एरिया निकालते थे। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं सारी चीज़ों की, क्या 2π आपके पास था इंटीग्रेशन -a से लेके a, या तो 2πx ds/dx की वैल्यू आपने निकाली है, क्या थी a + x, नीचे x इंटू dx, या तो ये करो, और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से लेके a 2πx √a + x, नीचे भी x इसके इंटू dx, और बार लगेगा 2 टाइम, बार 2 टाइम लगेगा। या तो ये वाली से चलाऊँ या ये लगाऊँ। अब इस पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इस पे जब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 2π तो आपका बाहर आ गया, x √a + x ऐसे कैसे, नीचे वाले पार्ट में x आ गया, 0 से लेके आपका a बन गया, और एक 2 और आ गया, एक 2 जो है वो मेरे पास ये और आ गया, तो ऐसी वैल्यू बन गई। इसको आगे बढ़ाता हूँ, 4π तो ये आ गया, 0 से a लिमिट बन गई, x √a + x, और नीचे वाले पार्ट में मेरे पास x आ गया। इसको x को अंदर ले जाता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन ऑब्टेन करना है। इंटीग्रेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या करूँ, 4π ऐसे कैसे, 0 से a आपके पास ये आ गया, √ के अंदर x का स्क्वायर + ax, और नीचे मेरे पास जो है आ गया, इसी के अंदर जो है x आ गया। अब ऐसी वैल्यू जो है कुछ आपके पास जो है बन गई।
ये ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये बन गया, ऐसी वैल्यू जो है वो आएगी। अब ये वैल्यू आएगी, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना भाई, एक्स को लेके जाता हूँ, एक्स का स्क्वायर अंदर जाएगा, एक अंडर रूट एक्स काट देता हूँ, एक एक्स से जो है ये इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ये जो है मेरे पास सिर्फ जो है इतना पार्ट बच गया, इतना पार्ट बचा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है और अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो इसको मैं स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 मैंने ये लगा दिया, 2 मैंने ये लगा दिया, ए मैंने ये लगा दिया, एक्स आपका ये लगा दिया, ये कट गया, ए एक्स बन गया, और इसी के अंदर जो है ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, मैंने ये ऐड कर दिया, ये ऐसी वैल्यू जो है आपके पास ये बना दी। इस 2 को जो है आप इधर ले लीजिए, इस 2 को जो है ये इधर लगा दीजिए, ये इसके अंदर क्वांटिटी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यही ऐड कर दी और यही जो है सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपके पास जो है कुछ ऐसी वैल्यू बच गई। अब इसको जो है इतने को जो है इसको देख लेता हूँ मैं, ये क्या बनेगा, इतना पार्ट, इतने पार्ट को चेक करते हैं क्या आया, 4 पाई, क्या बनेगा भाई 4, तो पाई, और बाकी की वैल्यू को जो है बाकी की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से ए अंडर रूट के अंदर मेरे पास बन गया x प्लस a/2 का होल स्क्वायर। चेक करते हैं, x का स्क्वायर आएगा प्लस 2 x आएगा, a/2 आएगा प्लस a का स्क्वायर ये आएगा, बच गया क्या, माइनस a का स्क्वायर बाई 2, इसका होल स्क्वायर ही कर दीजिए इसको, इसका होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी अपने पास बच गई। और dx आपका पहले से मौजूद था, इंटू डी एक्स जो है, ये डी एक्स को ऐसे कैसे चला के रखिए, डी एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके पास आ गया। इसका जो है फार्मूला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है, तो क्या था भाई 1/2 एक्स अंडर रूट, जो भी आपकी वैल्यू थी सारी की सारी वैल्यू, माइनस क्या था a/2 का स्क्वायर बन जाएगा, लॉग के अंदर क्वांटिटी, और लॉग के अंदर क्या आएगी x प्लस ए, जो भी आपके पास x था x प्लस ए जो है बाकी की सारी ऐसी कैसी वैल्यू। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या बनेगा, फार्मूला यूज कर दिया, 4 पाई ऐसे का ऐसे, ये आपका मैंने 1/2 लगा दिया, x/2, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस a/2, x लगा दिया, 1/2 आपका आ चुका है। इसके साथ जो क्वांटिटी आएगी वो मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट, बचा था क्या, कहाँ से शुरू हुए थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ऐसे कैसी, फिर मेरे पास आएगा माइनस 1/2 आना है, ए स्क्वायर बाई 2 इसकी वैल्यू आनी है, ए की वैल्यू, तो मेरे पास बन जाएगा ए का तो स्क्वायर, नीचे बन गया 8, 2 2 4 और 2 मैंने लगाना था, ये बन गया। अगले वाले में लॉग के अंदर जो है वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास आएगी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस a/2 प्लस के अंदर मेरे पास है जो भी क्वांटिटी कंप्लीट क्वांटिटी थी अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये मेरे पास जो है उसकी वैल्यू बन गई, उसकी वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई। इस तरह से जो है आपके पास ये बन गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके ए तक जो है उसकी लिमिट है, 0 से ए लिमिट की वैल्यू आ गई। अब 0 से लिमिट आ गई आपके पास, इसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करोगे तो टोटल वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, टोटल वैल्यू जो है आपके पास है क्या बनेगी, क्या आएगी, क्या होगा, इक्वल टू 4 पाई 1/2 आपका ऐसे कैसे, ए पुट कर दिया, ए प्लस ए तो बन गया 3a/2
अगले वाले पार्ट में भी ए पुट कर दिया, ए का स्क्वायर तो कितना बन गया, अंडर रूट के अंदर 2a² माइनस a² बाई 8, लॉग के अंदर क्वांटिटी x की जगह a पुट कर दिया तो क्या बन गया भाई 3a/2 प्लस यहाँ पे भी वैसे ही वैल्यू पुट की, क्या आएगा अंडर रूट एक a² ये एक वो, तो कितना बन गया 2a², ये आपके पास क्वांटिटी आ गई। उसके बाद जो है क्या करना है, 0 पुट करना है, ये तो हमने ए पुट किया, माइनस जब आप यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले में ये 0 टोटल वैल्यू 0, ये वाला पार्ट तो बन गया 0, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का a² बाई 8 तो आपका ऐसे कैसे 0 पुट करना है आपने, ये 0 किया, log a/2 आ गया, log a/2 आ गई वैल्यू, जब यहाँ करोगे तो प्लस का 0, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। इस तरह से ये वैल्यू बन गई। इसको फिर कॉमन वगैरह जो है कॉमन वगैरह स्टेप चला के देखते हैं कि कोई चीज़ अगर कॉमन आती है, कोई कटता है तो काट लेते हैं, बाकी को इकट्ठा रखते हैं। इक्वल टू 4 आपका ऐसे कैसे, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, इस सारे को इकट्ठा करता हूँ, इस सारे को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 2a 4 आ गया, ऊपर जो है 3 आ गया, 3 अंडर रूट 2 तो ऑलरेडी है, ये अंडर रूट 2, ए का स्क्वायर था, ए निकल गया, ये आ गया तो ए का स्क्वायर आ गया इनटू ए का स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट में मेरे पास जो है क्या बन गया 4, ठीक है, माइनस ये क्या बना a² बाई 8 लॉग के अंदर a² बाई 8 यहाँ पे भी था, इसको कॉमन ले लिया, इस सारे को इकट्ठा करके देखते हैं, 3a ये था और ये था, तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आपके पास कितना वैल्यू बन जाएगा भाई 3, तो आपके पास ये ऑलरेडी है। उसके बाद जो है लॉग के अंदर क्वांटिटी 3a प्लस 2 अंडर रूट 2 जो है, इससे भी जो मैं अगर a वगैरह को बाहर निकालूं तो आपके पास जो बचेगा उसको देख लेते हैं। इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने से जो है आपके पास जो क्या बन जाएगी, माइनस का ये तो कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद जो है जो बच गया पार्ट उसको चेक कर लेते हैं, वो जो है क्या वैल्यू बनेगी। इसको जब इससे जो मैं एलसीएम लूँगा, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ए तो मेरा बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक ए बाहर आ गया, अंडर रूट 2 इस की वैल्यू है, अंडर रूट 2 को जब आप ब्रेक करेंगे 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो कुछ ऐसा बच जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ऐसी वैल्यू जो है आपके पास जो है बच जाएगी, ये वैल्यू बचेगी। बाकी सारी चीज़ें जो है एक क्या आएगा a² जो है a² आपका पहले से आ चुका है। इसका किया हुआ हिसाब बताओ क्या आया, इसको इससे किया, ये बन गया 3a आपका यहाँ कॉमन आ गया, इसमें से जब ये ऐड किया प्लस 1/2 और ऐड किया, 1/2 ऐड किया तो आपके पास जो है जो क्वांटिटी है वो कुछ ऐसी बन गई, ये आपके पास आ गई। हाँ तो ये जो है 3a, नीचे जो है आपके पास ये 2 आ गया, इस a को जो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ लगा लेता हूँ, प्लस आपके पास आ गया a² बाई 8 और लॉग के अंदर a/2, ऐसी मेरे पास वैल्यू जो है ये बन गई। इसको एक स्टेप और चलाते हैं, 4 ऐसे कैसे क्या बनेगा भाई 3 अंडर रूट 2 बाई 4 और ये आपके पास a का स्क्वायर है, माइनस जो है a² बाई 8 लॉग के अंदर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये मैंने बना लिया। अब इसको जो 1/2 है इसको मैं अलग कर देता हूँ, a/2 अलग करूँगा तो ये मेरे पास जो है कट जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा a² बाई 8 लॉग के अंदर a/2, जब इनको इकट्ठा करूँ तो ये आपके पास जो है ये इसके साथ चला जाएगा, प्लस जो है क्या आएगा a² बाई 2 लॉग a/2, ये आपके पास पहले से था, ये मेरे पास दोनों पार्ट कट गए और बच गया जो आपके पास है उसको आगे चला के देखते हैं, और उसके बाद जो है क्या बनेगा ये देखते हैं। 4 ऐसे कैसे
4 पाई आपका जो है ऐसे की ऐसे वैल्यू। इन दोनों में से अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँ 4, तो ये मेरा 4 कैंसिल हो जाएगा, और ए स्केयर को भी कॉमन निकाल लेता हूँ। ये ए स्केयर बाई 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर जो है क्या बच गया 3√2, तो यहाँ से बच गया माइनस ए स्केयर यहाँ से भी चला गया, 1/2 बच गया, लॉग के अंदर क्वांटिटी बच गई, और बाकी क्या बच गया 3 + 2√2 है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके देखते हैं, 3 + 2√2, इसको मैं ब्रेक करके और कुछ ऐसा लिख लेता हूँ। ये बन गया लॉग के अंदर 2√2 आया ना, 3 को ब्रेक कर दूँ 2 + 1 के अंदर, 2 + 1 के अंदर ब्रेक करता हूँ तो आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। चलो एक बार ब्रेक ही कर लीजिए, 2 + 1 + 2√2, ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। चलिए ये बन गया। इसको और आगे बढ़ाता हूँ, पाई ए स्केयर ऐसे कैसे, थी क्या वैल्यू 3√2 ऐसे कैसे, -1/2 भी ऐसे कैसे, लॉग भी आपका ऐसे कैसे। इसको मैंने ये लिख लिया √2 + 1 का स्केयर, ये लॉग के अंदर क्वांटिटी। अब इसका स्केयर कैसे बना, इसका स्केयर करूँगा तो 2 आएगा, इसका स्केयर करूँगा तो 1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लूँगा तो ये आएगा, ये स्केयर आ गया। इस स्केयर को मैं आगे ले आता हूँ, इस स्केयर को आगे लेके आऊँगा तो ये आपके पास ये कट जाएगा, क्या बच गया पाई ए स्केयर 3√2 माइनस लॉग √2 + 1, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है आपने सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ऐसे आपने सरफेस एरिया जो है वो बनाना है। ये था रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस के लिए जो है आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसी में जो है एक पार्ट और लेके देखते हैं, ठीक है। अगले वाले पार्ट में मेरे पास जो कुछ वो ऐसा दे रखा है, कहता है एक क्वाड्रेंट जो है, कोई क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट जो है कुछ ऐसे कर रहा है। एक बार पेज देख लेते हैं भाई। ये जो है आपके पास दे रखा है, एक और एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल जो कुछ ऐसे दे रखा है, यूँ मान लीजिए, कहता है ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, क्वाड्रेंट है कोई, सर्कल ऑफ रेडियस जो है ए रिवॉल्व कर रहा है राउंड इट्स कोड या अबाउट इट्स कोड के अबाउट घूमने लग रहा है भाई। तो फिर कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पिंडल जनरेटेड, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द स्पिंडल जनरेटेड, जो स्पिंडल जनरेट हुआ उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। कोई क्वाड्रेंट है ए रेडियस का, तो ए रेडियस का क्वाड्रेंट है, तो हम इसके लिए जो है लेते हैं सर्कल का है इसने ए रेडियस का, तो उसके लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएंगी, रेडियस दे रखा है आपके पास ए, तो मेरे पास बन गई x = a cos थीटा, और दूसरा आ गया y = a sin थीटा, ये आपके पास बनेगी। और अगर वैसे इक्वेशन लूँ तो क्या बनेगी, x² y² = a², ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी। इसका सेम उसी तरह से dx d थीटा निकाल लेता हूँ, तो क्या बनेगा -a sin थीटा, कॉस का क्या बनेगा साइन, dy d थीटा निकाल लेता हूँ, dy d थीटा निकालूंगा तो a cos थीटा, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिएगा, एक तो चाहिएगा ds d थीटा, अगर चाहिएगा तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते, क्या थी √ के अंदर इसका स्क्वायर जो है आपके पास क्या बनेगा, a² sin² थीटा + a² cos² थीटा, टोटल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई भाई,
ए डी एस डी थीटा की वैल्यू निकाल ली, डी एस डी थीटा की वैल्यू जो है ये आ गई। अब एक बार जो है इसको ड्रा करके देख लेते हैं सर्कल को, कौन से स्पिंडल के जो है किसके अबाउट जो है रिवॉल्व करने लग रहा है। इसने कहा सर्कल ए, सर्कल जो है सर्कल को ले लेते हैं ए रेडियस का सर्कल जो है अपने पास जो है ये मान लो ये जो है ए रेडियस का सर्कल जो है बन गया। अब इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, इसको दे दिया ए, ऊपर वाले पॉइंट को देता हूँ बी। यहाँ पे आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2, ठीक है। अब ओ टू एक कहते हैं, एक बार स्टेटमेंट को दोबारा लेते हैं। द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए रिवॉल्व्स अबाउट इट्स कोड, कहता कोड के अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। ये मैंने ये ले ली बाई कोड, ये आपके पास कोड आ गया। अब ये वाला पार्ट इस कोड के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ये वाला सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो, और जो रील बन गई इस तरह से, ठीक है ना, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब उसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिएगा, इसके अबाउट रिवॉल्व करने लग रहा है। ये अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया इसको पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, ए कॉस थीटा, वाई का क्या था भाई ए साइन थीटा, वाई वाला क्या है ए साइन थीटा, इसको नाम दे दिया एम। P2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो मैंने वो ले लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या A to B जो कोड बना उसका इक्वेशन चाहिए, उसका इक्वेशन जो है उसका इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। अब क्वाड्रेंट जो है ये क्या है, ये मैंने कह दिया लेट ए बी दी कोड, ये ले लिया बी द कोड, और कोड इस तरह से होगा सच दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए, ये ए के बराबर दे दी मान लिया। अगर ये ए है, ये भी ए है, और ये अगर कोड है तो इसका इक्वेशन जो है सीधा इक्वेशन ऑफ कोड क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोड आपके पास से बिल्कुल ईजी हो गया। क्या आ गया x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, ऐसा मेरे पास जो है कोड का इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, जब इसको आपस में एडजस्ट करता हूं तो मेरे पास जो है आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए। ये अरे ये भी डिस्टेंस नहीं, ए ही है, सेम डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा ए। अब ये आपके पास जो है कोड का इक्वेशन आ गया। मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या बराबर हो जाएगा, पी एम इक्वल टू पी एम क्या थे कोऑर्डिनेट इक्वेशन पुट करूँगा। इक्वेशन क्या है x प्लस वाई माइनस ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉस थीटा, y क्या है ए साइन थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2। ऐसी वैल्यू मेरे पास बन गई। जो कटती हैं टर्म्स उनको काट देता हूँ, बाकी को बचा के रखते हैं, कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं। ए तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, नीचे आ गया अंडर रूट 2। ऐसा मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब इसको जो है ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, इसके अबाउट जो है रिवॉल्व करने लग रहा है। तो थीटा की वेरिएशन देखते हैं, थीटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। थीटा कहाँ, यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या चला जाता है π/2। तो थीटा का वेरिएशन मेरे पास आ गया 0 से π/2। तो रिक्वायर्ड सरफेस क्या बन गया भाई, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या बनेगा इक्वल टू, जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है वो आपके पास जो है क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अभी लिमिट निकालिए, थीटा वेरिएट कहाँ कर रहा है 0 से π/2। क्या था 2 पाई पी एम क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी एम इंटू डी एस डी थीटा इंटू डी थीटा, मैंने ये बनाया।
ये बनाया, इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से π/2, 2 आपका ऐसे कैसे, पी एम की वैल्यू आपने निकाली है, पी एम की वैल्यू जो है आपके पास है, तो क्या थी पी एम की वैल्यू, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1, ये पी एम की वैल्यू /√2, डी थीटा की आपने निकाली थी, क्या थी a × डी थीटा, ऐसी वैल्यू मेरे पास बन गई। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। जो कॉमन वगैरह निकलता है उसको कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं, बाकी की वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या आएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई 2 पी एम की वैल्यू आ गई, डी थीटा की आ गई, ये वाली आ गई। तो कॉमन में आपके पास जो है क्या आ गया भाई, क्या आएगी वैल्यू, कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इसके साथ ए भी था भाई, क्या आएगा 2πa², नीचे √2, ये कॉमन आ गया, 0 से π/2, बच गया क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1, ये बच गया, * आ गया डी थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इनका इंटीग्रेशन वगैरह कर दीजिए, ये √2πa² ये आ गया, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, cos थीटा क्या आएगा भाई, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या आएगा, cos थीटा का तो आ गया साइन थीटा का क्या आ गया -cos थीटा 1 का बन गया 0 से π/2, ये आपके पास लिमिट है, ये इसकी लिमिट लगा दी, इस तरह से ये बन गया, नहीं 1 का, अरे इंटीग्रेशन करें, -θ आएगा भाई, -θ, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करोगे तो √2πa², अंदर वाले पार्ट में जो मेरे पास, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या बन गया 1 आ गया, -π/2, इसकी वैल्यू π/2, और जब 0 पे आप लोगे तो एक ये 1 आ जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। इसको और कैलकुलेट करता हूँ, √2πa², 1 + 1 2, क्या बन गया 2 - π/2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको कॉमन वगैरह निकालना है तो निकाल लीजिए, अदरवाइज जो इसको ऐसे कैसे रख लीजिए, ये आपके पास आ गया। 2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो आपके पास जो है 2 और बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 √2πa², अंदर वाले पार्ट में मेरे पास आ गया 1 - π/4, ये आपका आंसर आ गया, सरफेस एरिया आ गया। इस तरह से अगर अबाउट एनी एक्सिस हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, इस तरह से वो भी बना सकते हैं। तो ये था अबाउट एनी एक्सिस। अब इसके बाद जो है जो ये वाला चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ जो है एक छोटा सा एक थ्योरम बचा है, तो थ्योरम आप लोगों ने खुद चेक करके देखना है। थ्योरम का नाम है पप्पू एंड गिल्डेंस थ्योरम। ये बिल्कुल आसान है, 2 या 3 मिनट का काम है। कई बार इसका थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो आ जाता है, वो आपने करके देखना है, उसको बना के देखना है, ठीक है। अब इतना ही पार्ट था अपने वॉल्यूम एंड सरफेस के अंदर, तो वॉल्यूम एंड सरफेस वाला पार्ट आपका